दोस्तों सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। उस ओवरनाइट के पीछे कई सालों की रातों की मेहनत होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसका जो रिजल्ट्स है वो जब दिखता है तो लोगों को ओवरनाइट लगता है, लेकिन वो उस ओवरनाइट के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। बिल्कुल जैसे कि बाम्बू के पेड़ के साथ होता है, वो कई साल नहीं बढ़ता उसके, लेकिन पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, सब करना पड़ता है, कुछ भी नहीं बढ़ता, 1 इंच भी नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी मैच्योरिटी के 2 से 3 सालों में वो पता नहीं कितना लंबा हो जाता है। यानी कि ओवरनाइट तो हुआ नहीं, वो उसके पीछे 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत है ना, लगातार है, लेकिन वो उसके रिजल्ट शो नहीं करते, लेकिन वो रिजल्ट कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और वो रिजल्ट्स शो होते हैं। तो आपको पहले से ही ये चीज़ अपने माइंड में बिठा करके रखनी है कि मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत सारे फेलियर्स आए, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, सही डायरेक्शन में काम करते रहना, रिजल्ट्स निकलेंगे। जब आपको ज़िंदगी में ऐसा लगता है ना कि यार अब तो सब खत्म हो चुका है, अब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ऊपर, तब इस बात को याद रखना मेरी कि अगर आप आने वाले 6 महीने 7 महीने या फिर करीब करीब 1 साल तक हिम्मत रखते हो, तो आपको याद तक नहीं रहेगा ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी, आपने उनसे लड़ा था, उसका सॉल्यूशन निकाला था, आपको याद तक नहीं रहेगा, वैनिश हो जाएगी वो चीज़ें। सिर्फ अगर आप 5-6 महीने 7 महीने 1 साल तक हिम्मत रखते हो तो। इसलिए प्रॉब्लम से कभी मत डरिए, क्योंकि प्रॉब्लम से ही ग्रोथ होती है इंसान की। बिना प्रॉब्लम कोई इंसान ग्रो नहीं कर सकता, और बिना ग्रोथ के इंसान का डीके शुरू हो जाता है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा है, वो एक ठहरे पानी की तरह हो जाता है। ठहरे पानी में काई लगने लगती है, वो सड़ने लगता है। इसलिए हमें जो बनना है वो बहते पानी की तरह बनना है। इनोवेट करते रहना है, खुद को हमेशा बेहतर बनाने के बारे में सोचना है। बेहतर क्या? बेहतर इंसान, बेहतर बिजनेसमैन, बेहतर एम्प्लॉय, जो भी आप हैं उसमें आपको एक्सीलेंस को अचीव करना है, बेहतरीन से बेहतरीन बनना है। और जब आप बेहतरीन से बेहतरीन बन जाए तो आप चाहें तो इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरे यार किसी से लड़ना नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना वो लोगों से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करता है। तो आपको समझदार बनना है और लोगों को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करना है, अलग करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बिना लोगों के आप कुछ नहीं। ये लोग ही तो हैं जिनके डरों से आप काम नहीं करते हैं, जिनके डरों से आप काम करते हो। वैसे भी जो लोग आज आपको गालियाँ बक रहे हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप कुछ हासिल कर लेंगे, जब आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चलने लगेगा, जब आप एक अपनी ज़िंदगी के मुकाम पर होंगे, तब यही लोग आकर के तालियां बजाएंगे और तारीफ़ें करेंगे। तालियां भी बजाएंगे और तारीफ़ें भी करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है। लोग जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन लोग बोलना बंद कर देंगे और आपका काम बोलना शुरू कर देगा। लोगों की एडवाइसेस पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा कभी मत करिए, क्योंकि वो इंसान जो कुछ भी कह रहा है वो उसके दिमाग में जो कुछ भी बैठा हुआ है और जो कुछ भी उसके एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पर बात कर रहा है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस और हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे फैक्टर्स अलग हों, तो आपके लिए वो फंडा बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। तो आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आप करना चाहते हैं, ताकि आप विदाउट रिग्रेट हर काम कर सकें। कोई भी रिग्रेट आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, किसी बात का कोई पछतावा नहीं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, उसे जाकर के हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। आप किसी इंसान के बारे में अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव बनाते हैं, आप उसे कभी पूरी तरह से जान नहीं सकते, क्योंकि आप उस इंसान के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना उसने आपको दिखा रखा है या फिर बता रखा है। आप उससे ऊपर नहीं जानते। आप उसी के बेसिस पर अपना एक ओवरव्यू बनाते हैं और उसी के बेस पर उससे बात करते हैं, उसी तरह से अपने माइंड में उसकी छवि बनाते हैं। इसलिए, और ये बिजनेस में इफेक्ट कर देता है। कभी कभी हम पहनावे से या किसी भी और चीज़ों से क्लाइंट्स को जज कर देते हैं, या क्लाइंट्स भी हमको जज कर सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव करने पर भी ध्यान देना होता है। इसका मतलब क्या? आपको ऐसा इंसान बनना है जिससे लोग दिल से जुड़ सके। और किस इंसान से लोग दिल से जुड़ेंगे? जो कि सच कहेगा, सच बोल दो, सिंपल। तो आप ऐसे इंसान बने जिससे लोग सच में कनेक्ट कर सकें, ताकि वो कुछ भी हिचकिचाए ना आपसे शेयर करने में।
आज जब आप उठते हो और जो काम करते हो वो इंटरलिंक होना चाहिए जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो उससे, तभी उसके आपको फायदे जो आप आज कर रहे हैं वो आपको फायदे आगे मिलेंगे, नहीं तो वो सब कुछ कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए आपके जो एक्शंस है वो उस डायरेक्शन में होने चाहिए जो आपको सच में आगे लेकर जाए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, नई ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के फर्क को समझना होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के फर्क को सही तरीके से समझ जाएंगे, तब आप सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे और सही टाइम पर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग आपके अपने होंगे ना, वो आपको कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, और जिसने आपको किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम में भी छोड़ दिया तो वो आपके कभी थे ही नहीं। और लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा कि आप चाहते हैं कि आप ट्रीट करे जाएं, क्योंकि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। ये इस प्रकृति के नियमों में से एक है। तो दोस्तों, फोकस रहिए अपने काम पर, अचीव करिए अपने गोल्स को और एक बेहतरीन जिंदगी जिए। जिंदगी में जो स्मार्ट वर्क करना होता है वो यही होता है कि अचीविंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम मेहनत में हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स को अचीव कर सके। इसे ही स्मार्ट वर्क करा जाता है, और अगर आप इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होंगे। आप बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत आओ, आप आओ एक वैल्यू ऐड करने के लिए। जिस वैल्यू की कमी है उस इंडस्ट्री में, तब आप एक वैल्यूबल थिंग कहलाओगे उस मार्केट के। एक मशीन का एक ऐसा पुर्जा जिसके बिना वो नहीं चल सकती, कुछ ऐसा या तो कुछ अलग, कुछ ना कुछ करना होगा आपको आगे बढ़ने के लिए, जिसे इनोवेशन कहते हैं। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। तो इनोवेशन करें। आपको, मुझको और हम सबको बनाने वाले ने एक चीज़ हमें गिफ्ट में दी है, वो पता है क्या है? एबिलिटी टू क्वेश्चनिंग। हम सवाल पूछ सकते हैं खुद से, हम क्या हैं, ये प्रकृति क्या है, हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। हम खुद से सवाल कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम सवाल कर सकते हैं, हम दुआएं मांग सकते हैं। हम सोचिए अब कितनी बड़ी ये गिफ्ट हमें अता की गई है, तो इसे हम यूं ही वेस्ट क्यों करते हैं? सही सवाल पूछिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपको बनाने वाला यही चाहता है कि आप ग्रो करें और एक बेहतरीन जिंदगी जिए। आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें इस यूनिवर्स में। अब वो सिर्फ कुछ पलों के लिए किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर इंसान अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दे तो शायद ये दुनिया, जिसे लोग बहुत ही बुरी जगह मानते हैं, वो एक खुशहाल भी बन सकती है, और खुशहाल है, क्योंकि ये दुनिया वैसी ही बन जाती है जैसी आप इस दुनिया को देखते हैं। अब जिस नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया आपके लिए वैसी ही हो जाती है। इसलिए अपना पर्सपेक्टिव अच्छा रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें, खुद के बारे में भी, अपने लोगों के बारे में भी, अपने क्लाइंट्स के बारे में भी और बाकियों के लिए। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करनी है, एक्सीलेंस अचीव करनी है, अपने हायर से हाई लेवल को अचीव करना है, तो आपको क्वेश्चनिंग करनी सीखनी होगी, सही क्वेश्चनिंग करनी सीखनी होगी, क्योंकि सही सवालों के ही सही जवाब मिलते हैं।